नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर शनि की पीड़ा से निजात दिलाने के लिए सलाह दी जाती है कि पीपल का पौधा लगाओ, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाओ या पीपल में जल डालो। आखिर पीपल में ही क्यों? पीपल का और शनि का क्या कनेक्शन है और क्यों पीपल के वृक्ष में संपर्क में आने से आपकी शनि की मुश्किलें दूर हो जाती हैं? आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। शनिवार को खाने पीने की चीजों का दान करिए। कुछ नहीं मिलता है, बिस्किट नमकीन का ही दान कर दीजिए। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और हनुमान जी का दर्शन करिए। ये तीन काम अगर आप नियमित रूप से करें तो शनि की कृपा बहुत सरलता से, बहुत आसानी से किसी को भी मिल जाएगी। पीपल का शनि कनेक्शन क्या है, इसको जानेंगे, लेकिन उसके पहले जानते हैं कि पीपल का महत्व क्या है। देखिए, पीपल का वृक्ष हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है और मुख्य रूप से इसको भगवान कृष्ण कह लें या भगवान विष्णु कह लें, उनका स्वरूप मानते हैं। इसके पत्तों में, टहनियों में, यहां तक कि कोपलों में भी देवी देवताओं का वास माना जाता है। कहा जाता है कि पीपल के मूल में ब्रह्मा होते हैं, उसकी जड़ में ब्रह्मा, मध्य में भगवान विष्णु और शीर्ष पर सबसे ऊपर भगवान शिव का निवास होता है। शाखाओं, पत्तों और फलों में सभी देवताओं का निवास होता है, ऐसा कहा जाता है। पीपल का वृक्ष प्राकृतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, वृक्षों में मैं पीपल हूं। और वैज्ञानिक रूप से पीपल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और बेहद फायदेमंद रहता है मानव जीवन के लिए, मानव की प्रजाति के लिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ेगा। नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन के योग बन रहे हैं। धन आसानी से पा सकेंगे। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 69%। वृष राशि, नौकरी व्यवसाय में बड़ा अवसर आपको मिलेगा। संतान प्राप्ति की मुश्किलें दूर होंगी, लेकिन सर्दी जुकाम के प्रति सावधान रहें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 85%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। यात्रा ना करें तो बेहतर है, यात्रा करने में दिक्कत हो सकती है। और नए निर्णयों से भी बचाव करें, नए डिसीजंस ना लें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 59%। अब ये जानते हैं कि पीपल के वृक्ष से शनि का संबंध क्या है। देखिए, पीपल के वृक्ष के जो गुण है ना, जो इसके पार्ट हैं, वो शनि से काफी मिलते जुलते हैं, बहुत ज्यादा। हर स्थिति परिस्थिति में डेवलप कर जाता है, जड़ें बहुत गहरी होती हैं और मानव जीवन के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए एक वरदान है। और ये तमाम गुण शनि से मिलते जुलते हैं। इसके अलावा पीपल को शनि के इष्ट भगवान कृष्ण का रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पीपल स्वयं भगवान कृष्ण है, इसीलिए इसको बहुत सारे लोग वासुदेव भी कहते हैं। और कृष्ण कौन है? कृष्ण है शनिदेव के इष्ट देव। पीपल से संबंध रखने वाले पिप्पलाद मुनि ने ही शनि को दंड दिया था और तब शनि ने उनको वचन दिया था कि पीपल के पौधे की, वृक्ष की जो पूजा करेगा उसे मैं पीड़ा नहीं दूंगा। तो इन कारणों से ऐसा मानते हैं कि पीपल के वृक्ष की पूजा करने से शनि की पीड़ा शांत हो जाती है। पीपल के वृक्ष की उपासना किसी भी रूप में करें, आप पौधा लगाएं, उसमें जल डालें, उसके नीचे दीपक जलाएं, उसकी परिक्रमा करें, किसी भी रूप में पीपल के संपर्क में आने से शनि की कृपा सरलता से व्यक्ति को प्राप्त होती है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिख रहा है। नए और बढ़िया अवसर भी आपको मिल सकते हैं। धन और उपहार की प्राप्ति भी दिख रही है। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 73
प्रतिशत। सिंह राशि, नया कार्य कर सकते हैं, मान सम्मान बढ़ रहा है, किसी पुरानी समस्या का हल भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 70%। कन्या राशि, विवाह के मामले, प्रेम के मामले आपके हल होंगे, किसी नई संपत्ति का आप क्रय कर सकते हैं, नौकरी और जीवन में नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 81%। अब ये जानते हैं कि पीपल की पूजा से शनि की किन किन समस्याओं में फायदा होता है, लाभ होता है। अगर अल्प आयु का योग है शनि की वजह से और आप पीपल के पौधे लगवाते हैं या पीपल के वृक्ष के संपर्क में आते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो वो योग समाप्त होता है। अगर रोग और लंबी बीमारी का योग है तो वो योग भी दूर हो जाता है, वो योग भी कट जाता है। वंश वृद्धि की समस्या है, संतान की समस्या है, तो उसका भी निवारण हो जाता है। पीपल का पौधा लगाने से और पीपल के पौधे की रक्षा करने से शनि की दशाओं का नकारात्मक असर नहीं पड़ता। शनि की जो निगेटिव दशा है, जो जीवन में परेशान कर रही है, उसका भी असर आपके ऊपर बिल्कुल निगेटिव नहीं पड़ता। पीपल की पूजा कैसे करें कि शनि की शांति हो, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। राहुल ने हमें मेल लिखा है, लखनऊ से लिखते हैं ये, 11 फरवरी 1969 का जन्म है, 1969 का जन्म का समय है, सुबह 6:45, जन्म का स्थान है लखनऊ। राहुल पूछ रहे हैं कि नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, काफी समय से बदलाव नहीं हो पा रहा है और जिस नौकरी में है वहां पर स्थितियां बिल्कुल स्थिर हो गई हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो नौकरी में बदलाव के लिए क्या उपाय करना चाहिए वो जानते हैं, और क्या जगह बदलने से भी कोई फायदा होगा, इस बारे में जानना चाहते हैं। राहुल, एक तो आपको बता दूं कि कुंडली में जो बुध नामक प्लेनेट है वो काफी बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहा है, तो नौकरी को लेके, करियर को लेके, जीवन को लेके कहीं कोई मुश्किल नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, जो डेवलपमेंट का पार्ट है, जो शुक्र से रूल होता है, वो कहीं ना कहीं कमजोर दिख रहा है, इसीलिए जो तरक्की की रफ्तार है वो थोड़ी सी धीमी है। अगर हम भविष्य की बात करें तो ज्योतिष ये कहता है कि इस साल आपका परिवर्तन होगा, अगस्त के बाद होगा। इस साल अगस्त से लेकर जनवरी तक का जो वक्त होगा, अगस्त 17 से जनवरी 18 का, इस बीच में आपका बदलाव होने की संभावना बनती है। नौकरी में भी बदलाव होगा और स्थान भी बदलेगा, और ये आपके लिए काफी बेहतर होगा, काफी अच्छा रहेगा। अब आपको लाभ हो सके, मुश्किलें कम हो जाएं, जीवन में तरक्की थोड़ी ज्यादा हो जाए, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को पहनना बढ़िया रहेगा। और सुबह शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें, इससे और भी फायदे होंगे। अब ये जानते हैं कि पीपल के साथ कैसे प्रयोग करें, पीपल की पूजा उपासना कैसे करें जिससे शनि की शांति हो जाए, उसके उपाय क्या हैं। पहला, अगर संतान की प्राप्ति शनि की वजह से नहीं हो पा रही है तो क्या करेंगे, एक पीपल का पौधा लगवाइए, वृक्ष लगवाइए, उसमें जल डालिए और जल डालकर भूलिए नहीं, उसकी रक्षा करिए, थोड़ा बड़ा होने तक उसकी रक्षा करना जरूरी है। और पीपल के पौधे के निकट खड़े होकर या पीपल का कोई बड़ा वृक्ष है उसके निकट खड़े होकर शनि मंत्र का जप जरूर करना है आपको, और ये शनिवार को करना है। शनिवार को प्रातःकाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाएं और 108 बार शनि मंत्र का जप करें। उसके बाद प्रार्थना करें कि संतान प्राप्ति में जो अड़चन आ रही है वो दूर हो जाए। निश्चित रूप से संतान प्राप्ति की जो अड़चन है, जो समस्या है, वो दूर हो जाएगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, घर के तमाम दायित्वों को निभाना पड़ेगा, तनाव थोड़ा बढ़ सकता है और रिश्तों में मुश्किल आ सकती है, ध्यान रखिएगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 52%। वृश्चिक राशि, मन आपका भटकता हुआ दिख रहा है, नौकरी में बदलाव की स्थितियां दिखाई दे रही हैं, काफी धन भी खर्च करना पड़ सकता है। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 64%।
धनु राशि, जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी आपको, नौकरी में दबाव बढ़ेगा, रिश्तों को निभाने में थोड़ी सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 54%। अब मान लिया कि शनि की वजह से पीड़ा हो रही है, शनि की वजह से कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, तो उससे मुक्ति पाने के लिए क्या करेंगे? पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक हर शनिवार को शाम को जलाएंगे, सनसेट के बाद, सूर्यास्त के बाद। इसके बाद पीपल के वृक्ष की 9 बार परिक्रमा करेंगे। 9 बार नहीं कर सकते तो कम से कम 1 बार तो करेंगे ही। और उसके बाद ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करेंगे। पीपल के वृक्ष के नीचे करें तो बहुत ही अच्छा होगा। ऐसा करने से अगर शनि संबंधी कोई पीड़ा है, शनि कोई मुश्किल दे रहे हैं, शनि की कोई बाधा आ रही है, तो वो बाधा दूर हो जाएगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी, लेकिन संतान की समस्या भी हल होगी, उस दिशा में प्रयास ज्यादा करना चाहिए। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 82%। कुंभ राशि, किसी दोस्त के साथ विवाद हो सकता है, भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें और कहीं यात्रा पर अचानक जाना पड़ सकता है, तैयार हो जाएं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 59%। मीन राशि, कान नाक गले की समस्या से बचाव करें, वाहन चलाने में सावधानी रखें। शाम तक कोई शुभ सूचना मिलेगी और यह सूचना आपके करियर से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 68%। अब मान लिया शनि की वजह से नियमित धन नहीं आ रहा है, तो क्या उपाय करेंगे पीपल के वृक्ष के साथ जिससे नियमित रूप से धन आ जाए? शनिवार को पीपल का एक पत्ता पीपल के पेड़ के नीचे से उठा लाइएगा, तोड़िएगा बिल्कुल नहीं। उस पर सुगंध लगाइए, बेहतर होगा गुलाब का सुगंध रुई की सहायता से दोनों तरफ लगा लें और इस पत्ते को अपने पर्स में रख लीजिएगा। हर महीने पत्ते बदल दीजिए, पुराना पत्ता पीपल के नीचे रखाइए और नया पत्ता उठा लाइए। ऐसा करने से आपको रेगुलर पैसा मिलता रहेगा, ज्यादा मिले कम मिले बट रेगुलर पैसा आपको आता रहेगा। पैसे की मुश्किल परेशान नहीं करेगी। तो आज हमने बात की शनि का पीपल के साथ संबंध क्या है और कैसे पीपल के वृक्ष की उपासना करके उसके संपर्क में आके शनि की मुश्किलों से बच सकते हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप सरदर्द से लगातार परेशान हैं, क्या करना चाहिए? अपने हाथों की अंगुलियों के बीच की जगह को हल्के हल्के से दबाएं। जो हाथ की अंगुलियां हैं, इसकी बीच की जगह को हल्के हल्के से दबाएं। ऐसा 5 मिनट तक करें। जहां पर अंगुलियां मिल रही है ना, ये बीच वाले पार्ट को, ऐसा 5 मिनट तक करिए, सर दर्द में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।